नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम लोग वैशाली ज़िले के वैशाली वही जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है और भगवान महावीर की जन्मभूमि है और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है। वहीं पे एक नगमा गांव है, वहाँ पे वैशाली नगमा संग्रहालय करके एक संग्रहालय बनाया गया है यहाँ के स्थानीय चित्तरंजन पटेल के द्वारा। तो आइए देखते हैं उसको पहले और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ सहेजा गया है इनके द्वारा यहाँ पे। उन सारी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो भी संग्रह किया गया है यहाँ के स्थानीय जो खुदाई हुई है वहाँ से मिली हुई सारा संग्रहालय का सारा सामान जो है एक छोटे से कमरे में इन्होंने अपने खर्च से संजो करके रखा है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और चीज़ों के बारे में यहाँ जो रखा गया है उन चीज़ों के बारे में। इधर आ जाइएगा। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए विश्व विरासत प्रचारक चित्तरंजन पटेल जी हैं। सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है सर। जी, आपको भी और आपकी पूरे परिवार टीम को सम्यक जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या हमारी इस लड़ाई को एक मिशन के रूप में साक्ष्य करना चाह रहे हैं, देश के समक्ष बात को रखना चाह रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे शूट करने के लिए आए, रिपोर्टिंग के लिए। सर, ये मतलब जो भी चीज़ें हैं तो इनको सहेजने का जो मतलब आइडिया आया वो आपको कहाँ से आया? देखिए, बुद्ध तो हमारा देश का बुद्ध की खून से सनी मिट्टी बिहार है और हमारे देश में बुद्ध का काफ़ी ये रहा है, लेकिन कुछ गलत गतिविधियों के कारण बुद्ध का जो भी अस्तित्व है वो मिटते जा रही है जी। लेकिन इसमें जो भी सामान आप देखेंगे, जो मैंने इसको सहेज के रखा है अपना निजी तालाब की खुदाई से जी। इसका कोई माई बाप नहीं था जी। मतलब यूं ही समझिए कि मैंने कई बार कलेक्टर को, जितने भी आला अधिकारी है, विभागीय मिनिस्टर है, यहाँ तक कि अपने वैशाली विधायक क्रॉफ्ट सिद्धार्थ पटेल को भी मैंने मैसेज भेजा, मैंने उन्हें बताया, लेकिन इसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि उन्हें वैशाली की धरोहर से और ऐतिहासिक वैशाली की साख से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको एमएलए एमपी बनना है, उनका परिवार का वर्चस्व रहना चाहिए। ये आवाज़ चीख चीख करके दे रही है गणतंत्र की जननी वैशाली की धरती के धरोहर, और मैं अपने खुद के पैसे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हूँ और ये मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। ये काफ़ी मेरा सिस्टर का त्याग है, क्योंकि उसके शादी के लिए जो पैसा रखा हुआ था उस पैसे को वो इन्वेस्ट करवाई है इसमें। तो मतलब आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि अपने बहन के शादी के लिए जो पैसा इन्होंने संजो करके रखा था उस पैसे से ये सारा कुछ बनाया और यहाँ पे चीज़ों को संजोया है। सर, ये मतलब आपने जो संजोया है तो ये आपके निजी तालाब में मिला है, तो इसमें कुछ ऐसे मतलब इसकी जांच वगैरह कुछ करवाई गई है इन चीज़ों की कि क्या? देखिए, टीम भी आती है, एक दो बार आई है जी। तो वो लोग मुझे ही बुलाया पटना में जी, जबकि इस चीज़ों को लेकर के नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन वो लोग जबरन हमको बुलाया। जो डायरेक्टर थे अतुल वर्मा पहले में पूर्व में जी। वो हमको बुलाए। उसके बाद वो बोले कि अच्छा कलेक्शन है, इसको रखिए और इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उस समय रघुवंश प्रसाद जी उनको बोले, थ्रिएट किए, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। और उसके बाद वो जब वहाँ से लेटर भेजे तो यहाँ वैज्ञानिक आया और जो हमारे मिनिस्टर थे वो लोगों से मिल करके, क्योंकि बगल में 200-300 करोड़ का प्लांट है मिनिस्टर का, बिरसिंह पटेल का, पूर्व विधायक का, चाचा भतीजा मिल करके दोनों पूरा मतलब पूरे कब्जा किए हुआ है, पूरे साम्राज्य को अपना एकदम स्थापित कर दिए हुआ है। अच्छा। तो वो लोग चाह रहा है, वो लोग जान रहा है कि जैसे ही खुदाई होगी या इस सामान को हाईलाइटेशन होगा तो हमारा जो भी प्लांट है वो ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा। तो एक बात बताइए कि देश का अतीत और धरोहर और इतिहास को, क्योंकि मेरा भी वहाँ 8 एकड़ का प्लॉट है। अच्छा। तो मैं तो देश के नाम करने को तैयार हूँ, तो उनका जब अगर 10 कट्ठा पड़ता है तो देने के लिए क्यों नहीं तैयार होंगे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश का गरिमा है, बैक हिस्ट्री है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वैशाली का विधायक आप है, वैशाली से रिलेटेड आप वर्क को कर रहे हैं। आज मेरे पास खाने के लिए, सोने के लिए नहीं है। आज मेरे सिस्टर के मैरिज के लिए जो पैसा रखा हुआ था वो सारी चीज़ों को इन्वेस्ट कर दिया। आज समाज दी स्टेट बोलता है खाने के लिए नहीं है, भीख मांगता है। हम लोग किसी से 1 रुपया नहीं लिया, स्वयं लागत से सब कुछ किया, लेकिन आज 10 तरह का बात बोलने के लिए सब तैयार है। तो ये मतलब आप जो ये संजो रहे हैं तो इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से भी कभी कोई संपर्क हुई है? हाँ, हुई है। वो लोग 1-2 बार आए थे जी। लेकिन वो लोग क्या लिखा मेरे को पता भी नहीं चला। जब मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो बोलते हैं कि ठीक है, डायरेक्टर साहब से भेंट कीजिए, विभागीय मिनिस्टर से भेंट कीजिए। कभी कभी बोल देते हैं कि आप इस सामान को नहीं रख सकते हैं। अच्छा।
मतलब डेट इज़ क्राइम। हम बोला ठीक है, नहीं रख सकता हूँ, ये तो राष्ट्र की संपत्ति है जी। तो जब मैं बीडीओ को डीएम को जब मैं ज़्यादा मैं गया तो 1 महीना में 2-3 बार चला गया कि सर ये टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, इसका ये डेवलपमेंट कीजिए। तो वो एडीएम को लिख दिए कि जा करके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उस समय उप समाहर्ता दिलीप अग्रवाल जी थे, पर्यटक कोषांग। तो वो बीडीओ को सीओ को लेकर करके मेरे पास आए और उसके बाद बोले कि तुम ज़्यादा तेज बनता है, मतलब धरोहर को, इतिहास को तुम ही संरक्षण करेगा, तुम ही करना जानता है। अच्छा। लो आज से करो। वो गलती इतना ही कर दिए कि वो जिम्मेनामा बना कर करके वीडियो के अनुशंसा में हमको दे दिए और उसके बाद बोल दिए कि आज से लो रखो, तुम जो करना है करो। अब बताइए कि वो तो जिम्मेनामा बना करके हमको सौंप के चले गए। अगर कोई भी सामान किधरों होता है तो हम तो फंस जाएंगे। अब जब भी पदाधिकारी आता है वो जिम्मेनामा दिखाते हैं, चला जाता है। अब वो जानता है कि अब तो ये सामान रख रहा है, यहाँ रहना है, अब इसको हम फंडिंग करेंगे, ये आदमी ऑनेस्ट है तो हमको तो बिना भ्रष्टाचार मुक्त मदद करना होगा। ये मदद किए, अगर डेवलप किए तो विधायक के अगेंस्ट हो जाएगा जी। इसलिए नहीं हो रहा है। मतलब राजनीतिक द्वंद्वता के कारण आपके इन सामानों को या राष्ट्र की इस धरोहर को मतलब संजोया नहीं जा सकता, वंचित है। हाँ, नहीं किया जा रहा है, बस सिर्फ पॉलिटिकल गतिविधि के कारण। इसमें मैं देश के जो भी आला अधिकारी है, चाहे राज्य का सीएम हो या प्रधानमंत्री जी हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि एक बार अपनी टीम को भेज कर करके आप इसका इन्वेस्टिगेशन करवाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बेशकीमती सामान है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पटना में एक उच्च स्तरीय संग्रहालय बनवाया है हाई क्वालिटी का, जिसमें इन ऐसे सारी चीज़ों को संजोया गया है। क्या आपकी संपर्क कभी उनसे हो पाई है? देखिए, सीएम साहब के यहाँ हम जाएंगे, हम जानते हैं, लेकिन वो आला अधिकारी को ही सौंपेंगे जी। और हम जानते हैं कि जब तक ले यहाँ का विधायक मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो उनको इसमें पर्सनली इंटरफेयर करने के लिए क्यों नहीं कहते आप? हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं प्रेस से, उनका जो मतलब माइंडसेट है, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं बौद्धिक चीज़ों का संरक्षण करने में, हमको लगता है कि बिहार के जो व्यक्ति सीएम होंगे, बिहार के पहले सीएम हैं जिन्होंने इतने अच्छे से उच्च स्तरीय उन्होंने संग्रहालय बनवाया है। और हो सके अगर मान लेते हैं कि ठीक है इन चीज़ों को यहाँ संजोया नहीं जा सकता है तो पटना म्यूजियम में इन चीज़ों का स्थान मिले, साहब चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली इस पंचायत में सामान निकली है जी, तो जैसे बेलूग्राम, बेदौलिया इस सब का है, तो जो वहाँ का साक्ष्य है तो वहीं पे स्थापित किया गया है। और आज सरकार के पास ऐसा ऑप्शन फंडिंग है, सेंट्रल भी देती है कि जिस गांव में, क्योंकि नया एक अचीवमेंट हो जाएगी सरकार के लिए, तो यहाँ पे पर्यटक लोगों का आना जाना हो जाएगा, पर्यटन बढ़ेगा। हाँ, उसके बाद रोजगार भी बढ़ेगी और हो सके कि खुदाई में कुछ विचित्र तरह का बहुत सारा सामान निकल जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ स्थापित किया, एक नींव डाल दिया है मैंने। अब सरकार उसको खुदाई करके डी करो और उसके बाद उस सामानों को यहाँ स्थापित कर दे इस म्यूजियम में, या वो अलग बना करके कर दे, क्योंकि इससे हमारा लगाव है। ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में एक होता है ना कि लड़का के लिए उसका वाइफ या उसका गर्लफ्रेंड जिस तरह से मायने रखता है, उस तरह से हमको इससे लगाव और प्यार है। ये छिनाएगा तो हमारा जाने चला जाएगा। मतलब मेरे ही क्षेत्र में मेरे ही गांव में इसी को डेवलपमेंट करे, मैं जगह देने के लिए, डोनेट करने के लिए तैयार हूं और इसी का डेवलपमेंट करे। ले जाने का मतलब है क्या कि उस गांव का इतिहास को लुप्त कर देना। अब तो फिर यहाँ खुदाई नहीं होगी, और जब तक कि ये संग्रहालय रहेगी यहाँ पे मेरे पास, तब तक ले उस पर सरकार की नज़र होगी कि वहाँ बेशकीमती सामान मिलेगी, निकलेगी और उसकी खुदाई होगी। आज पटेल साहब पावर में है या उनका भतीजा पावर में, कल के डेट में कोई सरकार बनेगी, कल के डेट में कोई सेंट्रल का कोई मिनिस्टर स्टेटमेंट करेगा, पार्लियामेंट में बहस होगी, डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होगी और उसका खुदाई होगी। तो आप अपने स्तर से इसका प्रयास अभी तक नहीं छोड़े हैं? नहीं छोड़े हैं, नहीं कभी छोड़ेंगे जी। हाँ, चाहे इसके लिए हमको ब्लड भी बेचना पड़े ना, हम बेच कर करके, और राष्ट्र की संपत्ति, भू संपदा है, राष्ट्र की संपत्ति है, मैं जानता हूँ, लेकिन पदाधिकारी मुझे जिम्मेनामा बना कर करके दिया है वो तो अब हम ही को फंसा देंगे। तो इसको सहेज करके सुरक्षित तरह से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और ये हमारा न्यू जनरेशन है, नया युवा जो पीढ़ी है वो एक जानेंगे, उनके सामने एक साक्ष्य होगी, एक इतिहास। ये बहुत बड़ी बात है। पहली शताब्दी से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन काल तक के वस्तु यहाँ पे मैं सहेज करके रखा हूँ। हाँ, हाल में एक शंख भी मिली थी, उसका भी मैंने छाया प्रति यहाँ पे लगा दिया है कि ताकि लोग देखेंगे। थोड़ी बेशकीमती सामान है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं रखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे गलत क्रिमिनल्स वगैरह से हमें डर लगती है। तो इसके लिए सुरक्षा के कुछ इंतजाम है कि नहीं?
है ना। स्थानीय प्रशासन के द्वारा? प्रशासन देखिए, बेलसर ओपी को तो मैं बोलता हूँ तो प्रोटेक्शन करते हैं, प्रशासन को भेज देते हैं, कभी कभी नहीं भी भेजते हैं तो डीएसपी साहब को बोलना पड़ता है। और मैं चारों तरफ में कैमरा लगवाने जा रहा हूँ, एक आध दो को लगवाया था तो उसका वृक्ष वगैरह कटी है ना, तो तार उर थोड़ा सा ये हो गया है तो अभी काम नहीं कर पा रही है, तो उसको सही तरह से मैं इंजीनियर को बुला करके करवा करके और इसको और सिस्टमेटिक रूप से, बाहर में अभी काम भी चल रहा है प्लास्टर का, जो मेरा तालाब से जो पैसा उसा आया है, मच्छी वगैरह थोड़ा सा मैं बेचा उचा हूँ, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करके थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। सरकार को क्या, यहाँ के विधायक को शर्म आना चाहिए, मेरे सिस्टर के तिलक के पैसे से संग्रहालय को रन कर रहा हूँ, कितनी बड़ी शर्म की बात है। मुझे ऑन कैमरा पे बोलने में शर्म लग रहा है, उसको तो सोच करके डूब मरना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ चितरंजन जी, जिन्होंने देखिए कैसे चीज़ों को अपने मतलब खुद के बनाए हुए घर में संजो करके रखा है, और ये विश्व का विरासत है जो इनके तालाब के खुदाई से मिला है। और क्या कुछ इन्होंने कहा आपने सुना। अगर आप भी चाहते हैं कि संग्रहालय का उत्थान हो तो हम चाहेंगे कि इनकी आवाज़ को और बुलंद किया जाए ताकि इन चीज़ों को सही स्थान और इसको संरक्षण मिल सके। तो आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।